ये जो बंदा है वांग कून करके, ये बहुत ही फेमस है चाइना में, क्योंकि उसने अपने अपने नेशनल लेवल में 8 टाइटल्स जीते हैं। और उसके बाद वो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा था। तो इसमें स्पेसिफिक क्या है, इसमें स्पेसिफिक ये है कि ये अपने डाइट को लेके पूरे चाइना में काफ़ी फेमस था। काफ़ी डिसिप्लिन वाली डाइट थी इसकी, प्रॉपर स्लीप लेना, हर चीज़ था। दूसरा है कि उसको किसी भी तरह की बैड हैबिट नहीं थी, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वीड हो, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं था। उसके बाद भी 30 के एज में उसको हार्ट का अटैक आता है और उसकी डेथ होती है। तो ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है जिम करने वाले एक स्पेसिफिक बंदे की? तो वो सबसे पहली बात है, आप कितना भी डिसिप्लिन मेंटेन करें, जिम में आपको ये बोला जाता है कि आप पानी का इंटेक कम कीजिए। आप अगर डिहाइड्रेशन रखेंगे, पानी बॉडी में कम रहेगा, तो मसल्स जो है उभर के आएंगे। तो यहीं पे गलती होती है। डिहाइड्रेशन कभी भी मत कीजिए, आप भरपूर पानी पीजिए। बॉडी में जो है, अगर आपका डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस होता है, वो आपके हार्ट मसल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपका जो हार्ट का मसल्स होता है, जो लोअर जोन में होता है, हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं, उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। जब वो साइज़ बढ़ती है तो हार्ट में जो मसल्स से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। और उसी तरह क्या होता है, जब कोई जिम में एक्सेसिव फिज़िकल ट्रेनिंग करता है और उसको मालूम नहीं पड़ता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, और वो ट्रेनिंग करते समय एक्सेसिव ट्रेनिंग करता है, उसी की वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है, जो नीचे हार्ट की जो मसल्स है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ता है। वो बढ़ने के बाद हार्ट के जो खुद के मसल्स होते हैं, उसको प्रॉपर अमाउंट में जो है ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट सडनली स्टॉप आता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। दूसरा है कि जो जिम में करते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉयड कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। लॉन्ग टाइम अगर आप स्टेरॉयड लेते हो तो आपके जो हार्ट की जो आर्टरी वगैरह होती है, जो नसें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो क्लॉट कर देता है, खून के थक्के बना देता है। वो जो एलडीएल जो आपकी बॉडी को चाहिए, एलडीएल मतलब होता है गुड फैट, जो आपके गुड फैट या फिर गुड लिपिड जो आपके बॉडी में होना चाहिए, वो उसको कम करके आपके जो एचडीएल होता है, जो बॉडी नहीं मांगती, वो उसको बढ़ाता है। और वो कहीं ना कहीं प्लेग बनाता है, यानी कि आपके जो हार्ट की आर्टरी होती है, नली होती है, उसमें रुकावट पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक का एक रूप ले लेती है। और जिम में मोस्टली लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होता, अपना फिज़िकल चेकअप नहीं कराते। सबको लगता है कि हमारा एज 30 है या फिर 28 है, तो उस एज में नहीं हो पाता। पर चीज़ें आज की लाइफस्टाइल की वजह से क्या है, 25 के बाद ही स्टार्ट हो जा रही है। तो जितने भी लोग हैं उनको एक बार तो वीकली जो है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। टूरी को, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, ये सब जो टेस्ट होती है वो करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे में टेस्टिंग करने के बाद आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी रुकावट, कोई भी तकलीफ़ जो है वो नहीं आने वाली है। दूसरा है, अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर्स के सलाह के साथ आप लेंगे तो आप आगे तक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगा। और जब आप एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग कुछ करते हैं या फिर जिम करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो हार्ट तक पहुंचता नहीं है, वो भी एक तरह से कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक अरेस्ट जो है फॉर्म करता है। तो ये वीडियो है, आप जितना हो सके जो जिम करते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनमें शेयर कीजिए, ताकि उनको एक तरह से एक गाइडेंस मिले कि जो हार्ट का अटैक है वो 40 के एज में नहीं होता, अब वो जो है 20s में, 30s में भी दिख रहा है। उनको एक तरह से एक हेल्प मिले। आपके जो भी रिलेटिव है, जिनको भी अब लगता है वीडियो शेयर करना चाहिए, आप शेयर कीजिए, ताकि लोग कार्डियक अरेस्ट से बच पाएँ। थैंक यू वेरी मच।